रात के 1 बजे का समय था। बहुत तेज-तेज हवाएं चल रही थी। हल्की-हल्की बर्फबारी भी हो रही। राज और गौरी एक जंगल की ओर भागे जा रहे थे। उन दोनों की कुछ महीना पहले ही शादी हुई थी। वो दोनों हनीमून मनाने कश्मीर आए थे। राज और गौरी कश्मीर के जंगलों में खो गए थे। तभी आतंकवादियों ने सैलानियों पर हमला कर दिया। राज और गौरी ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। गौरी भागते-भागते थक चुकी थी। वो एक घने पेड़ के पास रुककर अपने पति राज से बोली, मुझसे और नहीं भागा जाएगा। मेरे पैर बुरी तरह दर्द कर रहे हैं। हमें रुकना ही है। गौरी, हम फंस चुके हैं। ऊपर से बर्फबारी भी हो रही है। हम जंगल में रात गुजारने का रिस्क नहीं ले सकते। तभी उन दोनों के कानों में जंगली जानवरों की आवाजें टकराने लगी। देखा गौरी, हम यहाँ रुके तो जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। इतनी ठंड में हम वैसे भी मर जाएंगे। राज, इससे तो अच्छा है कि कोई जानवर ही हमें खा ले। कम से कम उसका पेट तो भरेगा। हिम्मत मत हारो गौरी, मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब चलो, जल्दी चलो। और वो दोनों फिर से जंगल की ओर भागने लगे। तभी उन दोनों के कानों में किसी की कड़कदार आवाज टकराई। कौन हो तुम दोनों और जंगल की ओर? तुम दोनों जंगल के अंदर क्या कर रहे हो? उन दोनों ने बड़ी फुर्ती से देखा तो उन्होंने देखा एक फौजी पीठ पर एक गन लिए खड़ा देख रहा था। उस फौजी को देख के उनके अंदर जान सी आ गई। हम यहाँ पर कुछ टूरिस्ट के साथ घूमने के लिए आए थे, लेकिन तभी आतंकवादियों ने हम पर हमला कर दिया। हम दोनों ने जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगे। अब रास्ता भटक गए। मेरा नाम सूरज है। जिस वक्त आतंकवादियों ने टूरिस्टों पर हमला किया, मैं वहीं पर मौजूद था और एक आतंकवादी इसी जंगल की ओर भागा। मैं भी उसके पीछे भागा और रास्ता भटक गया। हम दोनों को साथ-साथ रहना होगा। इस जंगल में रात के वक्त मौत का राज होता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको देख के मेरे शरीर में फिर से जान आ गई है। गौरी ने ये बात कही ही थी कि तभी किसी व्यक्ति की चीखने की आवाज उनके कानों में सुनाई दी और सूरज चौंकी नजरों से इधर-उधर देखने लगा। तभी अचानक उनके सामने एक लाश गिरी। वो लाश किसी और की नहीं, उसी आतंकवादी की थी जिसे वो फौजी ढूंढ रहा था। अब हमें खतरा किसी आतंकवादी से नहीं, किसी और से है। इसे किसने मारा और हमें किससे खतरा है? ये घना जंगल पाकिस्तान के जंगल से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ के निवासियों का मानना है कि यहाँ पर पिछल पेरी का राज है, जो इंसान को देखकर मार देती है। मुझे लगता है ये इंसान उसी पिछल पेरी का शिकार हुआ है। पिछल पेरी कौन है? कथाओं के अनुसार ये पिछल पेरी एक बहुत खतरनाक चुड़ैल है। ऐसी बात कर रहे हो आप? एक फौजी होकर भी इन बातों पर यकीन कर रहे हो? फौजी हूँ, इसीलिए ऐसी बात कर रहा हूँ। अगर कोई साइंटिस्ट होता तो नहीं करता। हम फौजी के दिन और रात इन्हीं घने जंगलों से होकर गुजरते हैं। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से चलो यहाँ से। इस आतंकवादी की लाश का ये सबूत है कि पिछल पेरी यहीं कहीं पर है। इतना कहकर फौजी बहुत ही चौकन्ना अवस्था में आगे की ओर बढ़ने लगा। सूरज और गौरी घबराए हुए उस फौजी के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद हवा बहुत ठंड चढ़ने लगी और बर्फबारी तेज होने लगी। वो तीनों कुछ ही कदम आगे चले होंगे कि तभी तीनों के कानों में एक
पेड़ के नीचे एक स्त्री के रोने की आवाज टकराई। रुक जाओ तुम तीनों, मुझे बचा लो। उस स्त्री की आवाज सुनकर वो तीनों वहीं पर रुक गए। सूरज ने अपने टॉर्च की लाइट सीधे उस पेड़ पे मारी। सूरज ने देखा एक स्त्री दर्द से रो रही थी। सूरज ने अपनी कड़कती आवाज से पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात में इस घने जंगल में इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? मैं अपने पति के साथ इस जंगल में घूमने के लिए आई थी, तभी कुछ आतंकवादियों ने हमला करके मेरे पति को मार दिया। एक आतंकवादी मुझे पकड़ने के लिए जंगल के अंदर ले आया, मैं उसी से बचती फिर रही हूँ। इस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, हमें इस बेचारी की मदद करनी चाहिए। देखो कितनी ठंड हो रही है और इसके घुटनों से खून निकल रहा है। इतना कहकर राज उस स्त्री की ओर बढ़ने लगा। वहीं रुक जाओ, मुझे कुछ और ही चक्कर लग रहा है। कैसे चक्कर? आप देख नहीं रहे कि इसके साथ कितना बुरा हुआ है? नहीं, इस जगह का तापमान 0 डिग्री से भी कम है। हम तीनों जैकेट पहने हुए हैं और इसके बावजूद भी हम कपा रहे हैं। और इसने एक महीन साड़ी पहनी हुई है। कोई भी स्त्री इतनी सर्द में यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकती। मगर राज ने सूरज की बात नहीं सुनी। वो स्त्री के पास पहुंचा ही था कि अचानक वो स्त्री जोर जोर से हंसने लगी और तुरंत उठकर खड़ी हो गई। देखते देखते उस स्त्री का कद 10 से 20 फीट तक लंबा हो गया। उसका चेहरा बेहद भयानक, किसी जली हुई चमड़ी की तरह हो गया। सूरज ने अपनी गन निकालकर ताबड़तोड़ उस स्त्री के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन गन की गोलियां उसके शरीर से टकराकर नीचे गिर गई। तभी एक भयानक हवा का झोंका सूरज से टकराया। सूरज चीखते हुए बोला, ये पिछल परी है, अब तुम्हारे पति को कोई नहीं बचा सकता। राज उससे पहले कुछ समझ पाता कि तभी उस भयानक स्त्री ने राज को पकड़ लिया और बेहद फुर्ती से राज को उड़ा ले गई। कुछ ही देर में राज की चीख गूंज गई और राज की लाश नीचे गिर गई। उसकी हालत वैसी हो गई जैसी उस आतंकवादी की थी। राज की हालत देख के गौरी चीखने चिल्लाने लगी। फौजी गौरी का हाथ पकड़कर भागने लगा, अपने कदम मत रोकना, सुबह होने में बस कुछ ही वक्त बाकी है। तब तक हम दोनों को किसी भी हालत में रुकना नहीं है, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। उसने मेरे पति को मार दिया, तुम्हारा पति अपने बेवकूफी की वजह से मारा गया। अचानक गौरी के कदम रुक गए। तुम रुक क्यों गई? पिछल परी हमारे पीछे है, हम दोनों मारे जाएंगे, तुम बात को समझ नहीं रही। सूरज ने इतना बोला ही था कि अचानक गौरी की आंखें रात के अंधेरे में चमकने लगी और उसका कद 20 फीट हो गया। कौन हो तुम पिछल परी? जो भी मुझे एक बार अपनी आंखों से देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता है, लेकिन तुम तो मेरी आंखों के सामने उस लड़के को उठा के ले गई थी। शायद तुझे पिछल परी की रफ्तार का कोई अंदाजा नहीं है। मैं उस वक्त उस लड़के के साथ उस लड़की को भी उठा के ले गई थी। पिछल परी ने इतना बोला ही था कि तभी गौरी की लाश जमीन पर आ गिरी।